आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकेंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर फर्स्ट का 26 लेक्चर है। ठीक भाई, कौन सा लेक्चर है ये? पेपर सेकेंड के चैप्टर फर्स्ट का 26 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे, जो जिनको हमें किस में चेंज करना है, जिनको चेंज करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक भाई, कहने का मीनिंग है कि हम उन अवकल समीकरणों की बात करेंगे जिन्हें हम इसमें चेंज कर सके, यथार्थ अवकल समीकरण में चेंज कर सके। ठीक भाई, इसमें चेंज कर सके, यथार्थ अवकल समीकरण में चेंज कर सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो अवकल समीकरण, कौन से अवकल समीकरण होंगे? वे अवकल समीकरण जो कि यथार्थ नहीं होंगे, उन्हीं को आप किसमें चेंज कर सकते हो? उन्हीं को आप चेंज कर सकते हो किसमें? यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक भाई, उनको आप किसमें चेंज कर सकते हो? उनको चेंज कर सकते हो आप यथार्थ अवकल समीकरण में। और किसकी सहायता से चेंज कर सकते हो? उन अवकल समीकरण को यथार्थ अवकल समीकरण में उनको आप चेंज कर सकते हो किसमें? उनको आप चेंज कर सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के द्वारा। ठीक भाई, आप इन अवकल समीकरणों को यथार्थ अवकल समीकरण में किसके सहायता से चेंज कर सकते हो? आप चेंज कर सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के द्वारा। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर के द्वारा चेंज कर सकते हैं। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है ये भी देख लीजिए। तो सबसे पहले जो आपकी डेफिनेशन है आज के लेक्चर की वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर या फिर समाकल गुणक। ठीक भाई, सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है आपकी क्या? समाकल गुणक या इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक भाई, या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में भी क्या लिखते हैं? जिसको हम लिखते हैं IF। ठीक भाई, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? IF भी लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। देखो भाई, आपको कोई भी अवकल समीकरण दी गई है mdx प्लस ndy बराबर 0। ठीक है, आपको प्रथम कोटि में प्रथम घातीय अवकल समीकरण दी गई mdx प्लस ndy बराबर 0 टाइप की। ये अवकल समीकरण क्या है? ये अवकल समीकरण यथार्थ है। कहने का मतलब है del m अपॉन del y किसके इक्वल नहीं है? del m अपॉन del x के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये वाली अवकल समीकरण क्या है? यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। मतलब कौन सी है? यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक है, कौन सी अवकल समीकरण है? अयथार्थ अवकल समीकरण। ठीक है, मतलब del m upon del y does not equal to del n upon del x। ठीक है, तो देखिए अयथार्थ अवकल समीकरण को यथार्थ अवकल समीकरण में चेंज करने के लिए जिन फलनों से गुणा किया जाता है या फिर x और y के जिन फलनों से गुणा किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? वो फलन समाकल गुणक कहलाते हैं। ठीक भाई, कहने का मतलब है कि अयथार्थ अवकल समीकरण को यथार्थ अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए x और y के जिन विशेष फलनों से अवकल समीकरण को मल्टीप्लाई किया जाता है उन फलनों को क्या बोलते हैं? उन फलनों को बोलते हैं समाकल गुणक या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में किससे लिखते हैं? IF से व्यक्त करते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, आपको प्रथम कोटि में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है mdx प्लस ndy बराबर 0। ठीक है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज del m upon del y does not equal to del n upon del x। ठीक है, तो इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने के लिए x और y के जिस पर्टिकुलर फंक्शन से मल्टीप्लाई किया जाता है उस पर्टिकुलर फंक्शन को बोलते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकल गुणक, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं? IF से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं? जिसको हम व्यक्त करते हैं IF। ठीक है, देखिए डेफिनेशन अयथार्थ अवकल समीकरण को अयथार्थ अवकल समीकरण को यथार्थ अवकल समीकरण को अयथार्थ अवकल समीकरण को यथार्थ अवकल समीकरण में यथार्थ अवकल समीकरण में यथार्थ अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए यथार्थ अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए यथार्थ अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए x और y के जिन विशेष फलनों से गुणा किया जाता है, जिन
विशेष फलनों से गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन विशेष फलनों को समाकल गुणक, उन विशेष फलनों को समाकल गुणक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समाकल गुणक कहते हैं, जिसे IF के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जिसे IF के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जिसे IF के द्वारा क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखो IF की बात कर ली, मतलब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करने का आपने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, मतलब मेथड फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, किसके द्वारा फाइंड आउट करो? तो आप किसके द्वारा रिड्यूस करोगे? उसको रिड्यूस करोगे IF की साइड। ठीक है, अब देखो IF फाइंड आउट करने की मेथड है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है IF को ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, IF को ज्ञात करने की विधियां या IF ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, IF ज्ञात करने की विधियां, जिसमें फर्स्ट होता है आपका निरीक्षण विधि। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका निरीक्षण विधि या फिर इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, या फिर इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका निरीक्षण विधि या फिर इंस्पेक्शन मेथड। अब देखिए पहला जो मेथड है आपका इंस्पेक्शन मेथड के अंदर आपको करना क्या है? आपको इस मेथड के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना है? जो mdx + ndy = 0 की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको आपको करना क्या है? रीअरेंज करना है, मतलब पुनर्व्यवस्थित करना है। ठीक है, आपको क्या करना है? उस अवकल समीकरण को रीअरेंज करना है और फिर साथ के साथ रीअरेंज करने के पश्चात आपको करना क्या है? आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन से मल्टीप्लाई करना कि भाई पूरी इक्वेशन को क्या करना है? पर्टिकुलर फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब पर्टिकुलर फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? आपको अवकल गुणांक मिलेंगे। ठीक है, आपको अवकल गुणांक मिलेंगे और फिर अवकल गुणांक मिलने के पश्चात आपको करना क्या है? उस पूरी अवकल समीकरण का आपको क्या करना है? समाकलन करना है। ठीक है, जो उसका सॉल्यूशन आएगा वही क्या कहलाएगा? इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो IF ज्ञात करने की विधियों में सबसे पहला जो है आपका मेथड है वो है इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि। ठीक है, फर्स्ट है आपका इंस्पेक्शन मेथड या फिर निरीक्षण विधि। देखिए देखिए सबसे पहला मेथड है आपका इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि। देखिए इसको कैसे करते हैं? इस विधि के अंतर्गत हम अवकल समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करके एक विशेष फलन से गुणा करते हैं। एक विशेष फलन से गुणा करते हैं। एक विशेष फलन से गुणा करते हैं। ठीक है भाई, एक विशेष फलन से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तत्पश्चात हमें अवकल गुणांक प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात हमें अवकल गुणांक प्राप्त होते हैं, जिनका
जिनका समाकल करके या जिनका समाकलन करने पर हमें अवकल समीकरण का हल प्राप्त होता है। हमें अवकल समीकरण क्या प्राप्त होता है? हल प्राप्त होता है। ठीक है, हल प्राप्त होता है। ठीक है, तथा समाकल गुणक तथा समाकल गुणक पद समूह पर निर्भर करता है। ठीक है, तथा समाकल गुणक पद समूह पर निर्भर करता है। ठीक है, समाकल गुणक किस पे निर्भर करता है? पद समूह पर निर्भर करता है, जो कि निम्न है। ठीक है भाई, जो कि क्या है? निम्न है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए कौन कौन से पद समूह है वो लिख लीजिए आपका। सबसे पहला पद समूह है आपका x dy माइनस y dx। ठीक है, सबसे पहला जो पद समूह है वो कौन सा है? x dy माइनस y dx। ठीक है, कौन सा है? x dy माइनस y dx। ठीक है, देखिए आपको अगर कहीं भी मान के चलिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई पद समूह दिया गया है x dy माइनस y dx है, तो उसका समाकल गुणक क्या होगा वो देखिए। फर्स्ट नंबर लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए पद समूह। एक टेबल बनानी है आपको। ठीक है, एक टेबल बनानी है। इसमें फर्स्ट कॉलम में आपको क्या बनाना है? फर्स्ट कॉलम में लिखना है क्रम संख्या, सेकंड में लिखना है आपको पद समूह और थर्ड में लिखना है आपको समाकल गुणक और फोर्थ में लिखना है आपको क्या? फोर्थ में लिखना है आपको यथार्थ अवकल। ठीक है, फोर्थ में क्या लिखना है? यथार्थ अवकल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो आपका पद समूह है वो क्या है? सबसे पहला पद समूह आपका x dy माइनस y dx। ठीक है, सबसे पहला जो पद समूह है वो क्या है? x dy माइनस y dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक फंक्शन है जिसको मैंने कांस्टेंट रखा और दूसरे को मैंने क्या किया? डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर दूसरे फंक्शन को मैंने कांस्टेंट रखा, फर्स्ट का मैंने क्या किया? डिफरेंशिएशन। ठीक है, साथ ही साथ मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे दोनों के बीच में कौन सा साइन है? दोनों के बीच में डिफरेंस का साइन है। कहने का मतलब है लगभग अगर मैं इस फंक्शन को x स्क्वायर से गुणा करूं, अगर मैं इस फंक्शन को x स्क्वायर से 1/x स्क्वायर से गुणा कर दूं तो ये किस टाइप का बनेगा? ये बन जाएगा कैसा है? x dy माइनस y dx टाइप y dx अपॉन x स्क्वायर टाइप का। ठीक है, आपको क्या करना है? ऐसे जो भी आपको दिया गया पद समूह उसको एक ऐसे फंक्शन से गुणा करना है कि ये किसी न किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बराबर हो। ये किसी न किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बराबर हो। तो मैंने यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मैंने मल्टीप्लाई कर इसको 1/x स्क्वायर पे। अब 1/x स्क्वायर मैंने मल्टीप्लाई किया, जहाँ पर 1/x स्क्वायर क्या है? इंडिकेटिव फैक्टर। तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैंने जब इसको समाकल गुणक से मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा कि ये फलन के अवकलज के बराबर है और वो फलन कौन सा है? वो फलन है आपका dy अपॉन x। ठीक है भाई, कहने का मतलब है कि y अपॉन x का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये ही मिलेगा। मतलब करना क्या है? आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऐसे पद समूह फाइंड आउट करना है और उन पद समूह के आधार पर आपको क्या करना है? समाकल गुणक से मल्टीप्लाई करना है कि कौन सा समाकल गुणक यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, समाकल गुणक से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो अवकल गुणांक आएगा, वो क्या होगा? वो किसी न किसी फलन के अवकलन के बराबर होगा। यहाँ पर ये वाला अवकल गुणांक किसके अवकलन के बराबर है? y अपॉन x के अवकलन के बराबर। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट समाकल गुणक हो गया 1/x। ठीक है, अब देखिए आपने इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 1/y स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया?
आपके बार पद समूह तो यही है, आपने तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या मिल गया आपको अगेन मिल गया x dy माइनस y dx अपॉन y स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया। अब देखो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, y dx माइनस x dy अपॉन y स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं हम ये वाला जो अवकल गुणांक है, ये जो अवकल गुणांक है ये क्या है, ये एक फलन x अपॉन y के अवकलन के बराबर, ठीक है भाई। ये वाला अवकल गुणांक हमें कब मिलेगा, जब हमें एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करें जिसके अवकलन के द्वारा हमें ये मिल रहा हो। तो वो फंक्शन कौन सा है, वो फंक्शन है आपका कौन सा, वो है आपका x अपॉन y, ठीक है। वो फंक्शन कौन सा है आपका, ये वाला अवकल गुणांक कब मिलेगा, जब अपन x अपॉन y का जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके द्वारा अवकल गुणांक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अवकल गुणांक है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे अवकल गुणांक आ रहा है उसका जो ये जो अवकल गुणांक है ये किसके अवकलन के बराबर है, ये बराबर y अपॉन x, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है माइनस x अपॉन y, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड है आपका इसी अगर पद समूह को हम 1 अपॉन x ठीक है, इसी पद समूह को अगर हम 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है यहाँ पे x dy माइनस y dx अपॉन x, ठीक है, ये आएगा x dy माइनस y dx अपॉन x y आएगा। अब इस x y का भाग इन दोनों टर्म्स में दीजिए तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन y माइनस dx अपॉन x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा dy अपॉन y माइनस dx अपॉन x, ठीक है। dy अपॉन y किस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से प्राप्त होता है, ये अपन को प्राप्त होता है log y के डिफरेंशिएशन, ठीक है। log y का डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा 1 अपॉन y और y का क्या आएगा dy, तो ये किसके डिफरेंशिएशन से मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है किसके डिफरेंशिएशन से, log x के डिफरेंशिएशन, log y के डिफरेंशिएशन से मिल रहा है, और ये भी किसके डिफरेंशिएशन से मिल रहा है, ये मिल रहा है log x के डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो डी ऑपरेटर होता है, यहाँ पे जो अवकलन जो आपकी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, वो आपकी क्या नाम से ये संवृत होती है, ठीक है। तो हम इसको अगेन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि d ऑफ log y माइनस log x, ठीक है, d ऑफ log y माइनस log x। log y माइनस log x क्या होता है, ये होता है log y अपॉन x। कहने का मतलब है ये वाला जो अवकल गुणांक किसके द्वारा प्राप्त होगा, log y अपॉन x के डिफरेंशिएशन के साथ प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आपके जो अब जब भी आपके डिफरेंशिएशन ये पद समूह है तो आपको पता लगा लेना है कि इनमें से कोई ना कोई सा आपके पास समाकल बनाते होगा, और फिर उसको आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके आपको इन टर्म्स में चेंज करना, ठीक है। आप देखो सेकंड है आपका सेकंड है, अभी और भी है क्योंकि अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, किससे मल्टीप्लाई कीजिए, आप इसको 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई किससे कीजिए, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखते हो ये कौन से फंक्शन के अवकलन के बराबर है, ये फंक्शन का ये जो भी अवकल गुणांक है किस फंक्शन के अवकलन के बराबर है, ये आपको या तो होगा tan इनवर्स y अपॉन x के, या ये होगा tan इनवर्स x अपॉन y, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा है, आप ऐसे करिए, यहाँ पे tan इनवर्स y अपॉन x का आप क्या कीजिए, आप डिफरेंशिएशन कीजिए। अगर ये इसके सहायता से ये अवकल गुणांक अगर आपको मिलता है तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्या नाम से यथार्थ अवकल हो जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो कौन सा लगाना आपको x अपॉन y लगाना, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको ऐसे टर्म दी गई हो कि x y के रूप की, तो आपको क्या करना है, इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और उसको इस रूप में बनाना है, और इसका जो यथार्थ अवकल होता है वो होता है d ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। ये क्या होता है d ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x। कहने का मतलब है ये वाला अवकल गुणांक इस फलन के डिफरेंशिएशन से प्राप्त हो
जाएगा। आप इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो क्या आता है, करो देखो इसका डिफरेंशिएशन, तो देखिए क्या आता है, tan इनवर्स x का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, मतलब 1/1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू y अपॉन x करो, y अपॉन x का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आएगा u अपॉन v से करो डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे u v का तो क्या हो जाएगा, v का तो हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, v का स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा v आ जाएगी, u का करोगे dy, फिर u आ जाएगी, फिर v का करोगे dx, ठीक है। तो अब आप देखते हैं यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ एलसीएम लो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, वही सेम आ रहा है x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कहने का मतलब है कि आपको इन अवकल गुणांकों की सहायता से जो यथार्थ अवकल फाइंड आउट करना है, आपको इनका अवकल गुणांक की सहायता से फाइंड आउट करना है, यथार्थ अवकल फाइंड आउट करना है। तो इसे यथार्थ अवकल कौन सा होगा, ये होगा d ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है आप आगे इसको किससे मल्टीप्लाई करो, आप आगे मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। आप आगे इसको किससे मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप क्या करो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, आप यहाँ से माइनस का ले लीजिए कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा y dx माइनस x dy अपॉन x स्क्वायर प्लस y, ठीक है। ये किस फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बराबर है, ये बराबर है आपके माइनस d ऑफ tan इनवर्स x अपॉन y के डिफरेंशिएशन के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर है, माइनस d ऑफ tan इनवर्स x अपॉन y के डिफरेंशिएशन के बराबर, मतलब इसका यथार्थ अवकल कौन होगा, माइनस d ऑफ tan इनवर्स x अपॉन y, ठीक है। तो इससे जो पद समूह x dy माइनस y dx इसके 5 तो आपको नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। और देखिए आगे और भी है, ठीक है, ये 5 तो है, और देखिए अब देखो नेक्स्ट आपका अवकल गुणांक समाकल गुणांक है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समाकल गुणांक 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए इस पद समूह से तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है, x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब देखिए इसको, ये x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है। अब देखो इसका ये किस फलन के अवकलन के बराबर होगा, ये किस फलन के अवकलन के बराबर होगा, तो वो देखिए यहाँ पे इसका जो आ रहा है और यथार्थ अवकल वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है d ऑफ 1/2 log x प्लस y अपॉन x माइनस y, ठीक है, 1/2 log x प्लस y अपॉन x माइनस y है, ठीक है। अगर आप इस फलन का डिफरेंशिएशन करते हो तब आपको कौन सा पद समूह मिल जाएगा, ये सॉरी कौन सा अवकल गुणांक मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो उसके पश्चात नेक्स्ट है आपका कौन सा अवकल गुणांक, ये है 1 अपॉन x इनटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन x इनटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये समाकल गुणांक है, आगे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, ये आ रहा है x dy माइनस y dx अपॉन x इनटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये किस फलन के अवकलन के बराबर है, ये आ रहा है आपके इसके d ऑफ sin इनवर्स y अपॉन x के बराबर, ठीक है, एक इसके बराबर आ रहा है d ऑफ sin इनवर्स y अपॉन x के बराबर आ रहा है, मतलब sin इनवर्स y अपॉन x जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कौन सा अवकल गुणांक मिलेगा, ये वाला अवकल गुणांक मिलेगा, ठीक है। तो आपके इस जो पद समूह है x dy माइनस y dx के, इसके टोटल सभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहला है 1 अपॉन x
स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन x स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे 1 अपॉन x स्क्वायर इसका समाकलन होता है तो क्या आता है यथार्थ अवकल d ऑफ y अपॉन x, 1 अपॉन y स्क्वायर लेते हैं तो कैसा क्या आता है यथार्थ अवकल माइनस d ऑफ x अपॉन y, 1 अपॉन x स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है d ऑफ log y अपॉन x, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है d ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x और एक और आता है माइनस d ऑफ tan इनवर्स x अपॉन y, ठीक है, और बाकी के दो ये है। अब इसमें आप देखो सेकंड नंबर क्या चेंज करो आप और साथ साथ पद समूह चेंज करिए और फिर उसके पश्चात आप यथार्थ अवकल भी चेंज करिए। अब की बार पद समूह है आपका x dy प्लस y dx, ठीक है, सेकंड नंबर है आपका पद समूह x dy प्लस y dx, ठीक है, x dy प्लस y dx। अब देखो ये वाला पद समूह है, ये वाला जो आपका पद समूह है इसको भी आगे क्या करना है आपको समाकल गुणन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, आपको क्या करना है समाकल गुणन से मल्टीप्लाई करना है। तो अब की बात मैंने समाकल कर लिया, ये सब कौन सा 1, ठीक है, कि मैंने मान लिया इसका समाकल गुणन क्या है 1 है, मतलब इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 1 से मल्टीप्लाई किया। आगे ये क्या बन गया x dy प्लस y dx, ठीक है, x dy प्लस y dx 1, ठीक है। अब ये किसके अवकलन के बराबर है, ये अवकलन के बराबर है यहाँ पे किसके x और y का अवकलन के बराबर, ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d ऑफ x y के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, x और y के अवकलन के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे x y का अवकलन करो, x का जब जब तो y का करो x dy हो गया, फिर y जब फिर किसका करो फिर x का करो, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका अवकल गुणन मिल जाएगा, मतलब इस फलन का अगर आप अवकलन करते हैं तो अभी आपको ये फलन ये अवकल गुणन मिल जाएगा। तो सेकंड आता है आपका 1 अपॉन समाकलन होगा 1 अपॉन x y की होल पावर n, ठीक है, सेकंड आता है आपका समाकलन होगा 1 अपॉन x y की होल पावर n, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है ये आ रहा है x dy प्लस y dx अपॉन x y की होल पावर n, ठीक है, x dy प्लस y dx अपॉन x y की होल पावर n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका जो यथार्थ अवकल है वो क्या है, वो है आपका माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू एक्स वाई की पावर n माइनस 1, ठीक है, इंटू एक्स वाई की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका यथार्थ अवकल है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा फंक्शन दिखाई दे तो उसका यथार्थ अवकल क्या होगा, d ऑफ माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 एक्स वाई की होल पावर n माइनस 1, ठीक है। अगर आपको मैं ऐसे नहीं वो अगर आपको ऐसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा तो आप ऐसे करो, इसका डिफरेंशिएशन करो क्या है, इसका जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये टर्म मिलेगी। देखिए क्या आ रहा है, माइनस 1 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, ठीक है, n माइनस 1 कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। इसका करो तो ये हो जाएगा x y की पावर क्या हो जाएगी, x y की पावर हो जाएगी 1 माइनस n, ठीक है, x y की पावर हो जाएगी 1 माइनस n। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, पावर कम होगी, पावर आगे आ जाएगी तो पावर आगे आकर ये क्या बन गई 1 माइनस n। अब डिफरेंशिएशन करो, अब क्या होगा, पावर जब दिया आपने तो पावर क्या आएगा 1 माइनस n इंटू एक्स वाई की पावर 1 माइनस n माइनस 1, ठीक है। अब एक्स वाई लगा लो, एक्स वाई का मतलब क्या आ रहा है, एक्स वाई का आपको पता है क्या है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इस माइनस 1 को मल्टीप्लाई करो उससे तो n माइनस 1 हो जाएगा, ये भी n माइनस 1 मतलब कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई की पावर n, ठीक है। तो ये आपका यथार्थ अवकल आ गया। अब उसके पश्चात लास्ट आपका कौन सा, इस जो आपका सेकंड नंबर का पद समूह है उसका थर्ड जो भी आपका समाकल गुणन है वो है अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर, ठीक है। थर्ड है आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, x dy प्लस y dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर। इसका यथार्थ अवकल क्या आएगा, इसका यथार्थ अवकल आएगा d ऑफ sin इनवर्स x y, ठीक है। इसका यथार्थ अवकल क्या आएगा, d ऑफ sin इनवर्स x y, ठीक। तो ये आपके और क्या नाम से पद दो जो पद समूह देखते हैं, x dy माइनस y dx तो एक x dy प्लस y dx कंप्लीट होता होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम इस टेबल को और एक्सटेंड करेंगे
और भी पद समूह हैं उनके क्या फाइंड आउट करेंगे, समाकलन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर हमारा 26 कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।